नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर चुकी है, लेकिन वहीं पर इंडिया गठबंधन अभी तक बीजेपी को रोकने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं तैयार कर पाया है। अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है। साथ ही साथ इस बात पर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश की एक सबसे प्रमुख राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी को लिया जाए या न लिया जाए। वो अभी अपनी रणनीति बनाने में ही जुटी हैं, लेकिन साथ साथ खबर ये भी आ रही है कि मायावती ने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। मायावती अपने पार्टी के लोगों से, अपने पार्टी के पदाधिकारियों से, अपने पार्टी के नेताओं से, पार्टी के विधायकों से, एमपी से, सबसे बातचीत कर रही हैं और वो भी इस संभावनाओं की तलाश में जुट गई हैं कि क्या बहुजन समाज पार्टी का इंडिया गठबंधन के साथ जाना मुफीद रहेगा या फायदेमंद रहेगा कि नहीं। जी हां, चर्चाएं जोरों पर हैं कि मायावती अपनी रणनीति में थोड़ा परिवर्तन कर सकती हैं और इसका खुलासा, इसका ऐलान 15 जनवरी, जो कि मायावती जी यानी बहन जी का जन्मदिन होता है, और अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती इसका ऐलान कर सकती हैं। एक और ऐलान हुआ है और बड़ा जबरदस्त ऐलान हुआ है, आपको बता दूं, और वो ऐलान किया है मायावती के भतीजे और उनके उत्तराधिकारी जिन्हें आकाश आनंद ने। आकाश आनंद को आपको पता है कि पिछले महीने मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और आकाश आनंद ने ये एक ऐलान किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान है ये, और बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का कोई ऐलान किया गया है। इसके पहले सिर्फ 2 राजनीतिक दलों ने इस तरह का ऐलान किया था, वो थी आम आदमी पार्टी, वो है आम आदमी पार्टी, और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। तो वो ऐलान क्या है ये हम आपको बताते हैं। अभी बड़ा ही जबरदस्त ऐलान है, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको बता दूं कि 2024 के चुनाव के पहले ये ऐलान के जरिए ये माना जा रहा है कि बीएसपी ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है। पहली बार बसपा के इतिहास में पहली बार मिस कॉल नंबर जारी किया गया है और ये नंबर बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती के भतीजे आकाश आनंद से जुड़ने के लिए है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकाश आनंद ने अपना ट्वीट किया था, अपनी पोस्ट डाली थी और उसके जरिए जो है ये ऐलान किया गया है। और साथ ही साथ इस बात की भी सूचना है कि बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद के नेतृत्व में बिल्कुल एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इसका भी ऐलान जो है वो 15 जनवरी को किया जा सकता है, मायावती जी के जन्मदिन पर। अब क्या लिखा है आकाश आनंद ने एक्स पर, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि ना रुके हैं ना रुकेंगे, सत्ता की गुरु किल्ली लेकर रहेंगे। अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष के लिए, देश में समता मूलक समाज बनाने के लिए हमें संगठित होना होगा और ये आपसे शुरू होगा। और इस मिशन से जुड़ने के लिए 9911278181 पर एक मिस्ड कॉल दीजिए और सीधे मुझसे जुड़िए। आकाश आनंद का ये कहना है कि मिस्ड कॉल अगर आप करते हैं तो वो आपको कॉल बैक कर सकते हैं। तो आपको पता है कि पिछले महीने आकाश आनंद को मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हालांकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए नहीं था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बागडोर मायावती के ही पास है अभी, बाकी राष्ट्रीय स्तर पर उनको पार्टी मजबूत बनाने का दायित्व सौंपा गया है। तो अब जो है इस 2 ऐलान, एक कि इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल होती है या नहीं होती है। उम्मीद ये की जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन का दामन थाम सकती है, क्योंकि जिस तरह की बीजेपी की तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश में, और खासकर राम मंदिर, जब 22 तारीख को इसका उद्घाटन हो जाएगा राम मंदिर का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उपस्थिति में, तो उसके बाद जो माहौल क्रिएट होगा उसको देखते हुए बीएसपी को भी अब ये लगने लगा है कि अगर बीजेपी को रोकना है या बीजेपी को टक्कर देना है उत्तर प्रदेश में, तो सारी पार्टियों को एक झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। और चाहे वो उनके विवाद समाजवादी पार्टी से रहे हों, और समाजवादी पार्टी को लेकर 8 जनवरी को उन्होंने जो एक ट्वीट भी किया था, आपको याद है कि उसमें उन्होंने
समाजवादी पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया था और साथ ही साथ उन्होंने अपनी पार्टी के मुख्यालय या लखनऊ में जो उनका पार्टी दफ्तर है उस पर खतरा होने की भी आशंका जताई थी और राज्य सरकार से, योगी सरकार से उन्होंने मांग की थी कि उनको पार्टी दफ्तर के लिए नया भवन अलॉट किया जाए, वहाँ वो अपना दफ्तर चेंज करना चाहती हैं। तो उसके बाद से ये लगने लगा था कि मायावती अकेले राह पर निकल पड़ी हैं, शायद हो सकता है कि लोकसभा 24 का चुनाव मायावती अकेले लड़े। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जो खबरें छन छन कर आ रही हैं उसके मुताबिक ये पता चला है कि अखिलेश यादव के स्टैंस में भी अब थोड़ी सी नरमी आई है। आपको पता है कि 2019 का चुनाव अखिलेश यादव और मायावती मिलकर साथ लड़े थे और ऐसा बीएसपी के इतिहास में दूसरी बार हुआ था जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों एक साथ आए। पहली बार कांसीराम और मुलायम सिंह यादव आए थे और दूसरी बार 2019 में ये आए आपके मायावती और अखिलेश यादव। तो 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी मायावती और 37 सीटों पर चुनाव लड़े थे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, और बाकी 5 सीटें आरएलडी के खाते में गई थी और उसमें बीएसपी को 10 सीटें मिली थी जैसा कि आपको पता है और समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिमट आई थी। हालांकि उसके बाद ये गठबंधन टूट गया था और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर वोट ट्रांसफर नहीं कराने का, अपने वोट ट्रांसफर नहीं कराने का आरोप भी लगाया था। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं राम मंदिर को लेके और इस वक्त जो हालात पैदा हो रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी की तैयारी हो चुकी है, ऑलमोस्ट कैंडिडेट का नाम फाइनल करने के अलावा बीजेपी लगभग सारी तैयारियां अपनी पूरी कर चुकी है। और अगर ये कहा जाए कि लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में बीजेपी ने सबको पीछे छोड़ दिया है तो यह गलत नहीं होगा। तो इसको देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि मायावती जो है वो गठबंधन का साथ आ सकती हैं और इसका ऐलान जो है 15 जनवरी को, जिस दिन उनका जन्मदिन है, उस दिन किया जा सकता है और साथ ही साथ उनकी नई सोशल मीडिया टीम का ऐलान भी 15 जनवरी को होगा। अब सवाल ये उठता है कि कल तक जो अखिलेश यादव मायावती के बारे में कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन में आने की उनकी कोई बात नहीं हो रही है, या यूं कहा जाए दूसरे शब्दों में कि अखिलेश यादव मायावती के आने का विरोध कर रहे थे, तो क्या वो अब अपना हृदय परिवर्तन कर लेंगे? और अगर ऐसा होता है तो फायदे में कौन रहेगा? ऐसा होता है तो फायदे में कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस के हाथ में कमान आ जाएगी उत्तर प्रदेश के और सीटों का बंटवारा जो है उसका रोल अहम हो जाएगा। हो सकता है कि मायावती कहें कि इस बार हम जो है ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो इसका जो भरपाई है, इसकी जो भरपाई है उन्हें मध्य प्रदेश, राजस्थान में कुछ सीटें देकर की जा सकती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जितने सीटों पर चुनाव पिछली बार लड़े थे, अगर 37 सीटों पर चुनाव लड़े थे, तो इस बार भी वो 37 या 40 सीटों से कम पे चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे अपने सहयोगी दल के साथ। तो ऐसे में मायावती को जो है एक फार्मूला निकाला जा सकता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो कुछ सीटें हैं जहां पर पिछले विधानसभा में बीएसपी चुनाव भी लड़ी है, अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीएसपी चुनाव लड़ती आई है, तो वहां से उनको कुछ सीटें दी जा सकती है। तो ये खिचड़ी पक रही है, लेकिन खिचड़ी 15 जनवरी को है। इस खिचड़ी में क्या पक रहा है ये खिचड़ी के दिन पता चलेगा। 15 जनवरी को पता चलेगा, जिस दिन खिचड़ी भी है, मकर संक्रांति भी है, और उसी दिन जो है इंडिया गठबंधन की खिचड़ी का भी स्वाद हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो इंतजार कीजिए 15 जनवरी तक, और 15 जनवरी को मायावती क्या ऐलान करती हैं, मायावती का रुख क्या होता है, किस तरह से मायावती को एकोमोडेट किया जाता है इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मामले में, ये सारी चीज़ों का खुलासा अगले कुछ दिनों में होना है। लेकिन मायावती का रुख जो है वो 15 जनवरी को साफ हो जाएगा, क्योंकि बर्थडे के बाद जो है ऐसा माना जा रहा है कि मायावती दिल्ली जा रही हैं और दिल्ली जाने के बाद वहाँ उनकी मुलाकात कांग्रेस के बड़े नेताओं से होने वाली है। आप गौरतलब है, आपको पता है कि अविनाश पांडे जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उन्होंने मायावती को गठबंधन में लेने का समर्थन किया है। खरगे भी इस पक्ष में हैं, मल्लिकार्जुन खरगे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लिहाजा अब सबकी निगाहें अखिलेश यादव की ओर लगी हुई हैं और साथ ही साथ मायावती की ओर लगी हुई हैं कि मायावती 15 जनवरी को क्या ऐलान करती हैं। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।